हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छी होंगे और आपके एस्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अभी आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है और उस 1 मंथ के अंदर भी आप अच्छे से तैयारी करके अपने एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ आपकी 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना और अपने एस्टेट को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहली बार में ही और इस 1 महीने में ही क्रैक कर जाना। बार बार में ये मत कहलवाना कि आपका तो एस्टेट एग्जाम ही नहीं निकला, आगे आप लोग क्या करोगे। ये वीडियो है, ये फ्रेशर्स के लिए भी रहेगी, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी रहेगी, साथ में जो काफी बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन 85 to 90 के बीच आकर के रुक जाते हैं तो उनके लिए भी रहेगी। हालांकि सभी की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो सभी की अलग अलग होती है, सभी के पास टाइमिंग अलग अलग होता है, सभी के पास नॉलेज अलग अलग है, सभी का जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। आप लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला टॉपिक तो पढ़ा ही होगा अगर आप लोग एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। आप लोगों को हो सकता है इस वीडियो से हेल्प मिले तो इसको कंप्लीट देखिएगा। और ये सारा मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ, ना कि मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। मैंने तो इससे भी कम टाइम में तैयारी की थी और अपने एस्टेट को फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लिया था और उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया था वैकेंसीज का भी। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो और उम्मीद भी करूंगी कि आपके साथ ऐसा ही हो। तो उसके लिए पहले हमें जरूरी है कि हम एस्टेट एग्जाम क्रैक करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको एस्टेट एग्जाम पास करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। जो आपका एस्टेट का एग्जाम होता है उसके अंदर आपके 2 पोर्शन बने होते हैं। एक आपका होता है जनरल सेक्शन, दूसरा आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो भी टीजीटी से हैं तो उसके इंग्लिश, हिंदी, टीजीटी मेरे मुंह से जल्दी इसलिए निकलता है क्योंकि मैं ऑलरेडी टीजीटी से हूँ, ठीक है। और पीजीटी होते हैं, उनके भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है। उसके साथ जो पीआरटी होते हैं तो उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ईवीएस और मैथ होता है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि आपको एस्टेट एग्जाम को पास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या बन जाता है। फ्रेंड्स, आप यकीन करना या मत करना, मैंने जो अपना एस्टेट का एग्जाम निकाला था उस टाइम की मैं बात करती हूँ। हालांकि अभी तो कुछ मतलब सही है, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने एस्टेट का एग्जाम सिर्फ अपने जो जनरल सेक्शन होता है उसके बेस पे निकाला था, अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे निकाला था। ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल जीरो हो, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर की होगी, आपकी कुछ तो नॉलेज जरूर रही होगी। तो उन सारों को आप कलेक्ट कर लो कि आपको किस पोर्शन में कहाँ पे कमी आ रही है, ठीक है। और अब जो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे और ऐड कर देती हूँ कि जो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उन नोट्स में मैंने जो पढ़ा था उन नोट्स का मैंने 50% भी नहीं पढ़ा था। इतना मटेरियल मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ। उसमें आपके जनरल सेक्शन के नोट्स होते हैं। जनरल सेक्शन के जो नोट्स है इसकी एक मिनिमम फीस रखी गई है, वो भी आपको पता है कि भाई क्यों रखी गई है, क्योंकि फीस जब हम देते हैं तो हम उस चीज की वैल्यू करते हैं, अदरवाइज हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऑब्वियस बात है। तो जनरल सेक्शन के अंदर जो आपकी सीडीपी है वो आपकी 30 मार्क्स की आती है। तो सीडीपी फ्रेंड्स ऐसा जो टॉपिक है जो आपने बीएड में भी पढ़ा है, साथ में आपने पहले से प्रिपरेशन की है तब भी आपने पढ़ा है, अगर नहीं की है तो अब पढ़ लो। उसके लिए मैंने 31 वीडियो बना रखी है, साथ में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं। जैसे कि आपका वृद्धि एवं विकास वाला टॉपिक हो गया, वैसे तो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन जो आपके मेन टॉपिक्स हैं वो आपके करने जरूरी होते हैं। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के लिए एक मैराथन भी ली थी, तो अगर आप उसको भी कर जाते हैं तो आप एटलीस्ट सीडीपी में से 20-22 के आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो 31 वीडियो है अगर आप इनको करते हैं तो आप 30 में से आराम से 25 अबव आराम से लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात कर रही थी तो आपका समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, बुद्धि वाला चैप्टर हो गया, हार्वर्ड गार्डनर वाला, आपके अधिगम की थ्योरीज हो गई, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जो पेडागोजिकल जो बेस क्वेश्चन होते हैं वहां से भी काफी क्वेश्चन आने लग गए हैं। हाँ, आप व्यक्तित्व वाला जो चैप्टर था, पर्सनैलिटी वाला जो चैप्टर था उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। जीन पियाजे हो गया, आपका वाइगोत्स्की हो गया, कोलबर्ग हो गया, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो आपके प्रगतिशील शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, समायोजन वाला टॉपिक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं आपको जरूर करने ही करने हैं। और यहाँ से लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हैं। एक बार आप एस्टेट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वाली जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी, आप उसको भी देख लेना, ठीक है।
उसके साथ हिंदी में भाई, हिंदी में पेडागोजी करनी है। पेडागोजी आपको अगर आप चाहो तो 2 से 3 घंटे में हिंदी की पेडागोजी निपटा सकते हो, 2 से 3 घंटे में इंग्लिश की पेडागोजी निपटा सकते हो, जो कि आपके एचटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं एचटेट हिंदी ग्रामर की और इंग्लिश ग्रामर की। तो फ्रेंड्स, ना तो इतना मतलब जो इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, इतनी ही पूछी जाती है जो कि मैंने चैनल पर करवा रखी है, और वहां से जाकर के आप उनको फ्री में कर सकते हो। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप लोग नोट्स ले सकते हो। अगर आपके पास लिखने का टाइम है, आप बगैर लिखे पढ़ सकते हो, तो आपको नोट्स लेने की भी नीड नहीं है। और आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट को देखो, वहां पे सारी वीडियोज आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितना मैंने पढ़ा था उससे कहीं ज्यादा कंटेंट उसके अंदर है। ठीक है, साथ में आप लोग उठा लो भाई प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक आया हुआ है आप उसको जरूर करो। ठीक है, बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से सोल्व कर जाते हो, आपको पता लग जाता है कि कौन सा सवाल है वो किस तरीके से सोल्व करना है आपको, तो आप आराम से 10 आउट ऑफ मतलब 10 में से आप लोग आराम से 7-8 नंबर निकाल लोगे। 7-8 नंबर आप लोग वहां से निकाल लेते हो। 25 के नंबर के आसपास आप लोग सीडीपी में निकाल लेते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 30 में से आप 24-25 नंबर वहां से निकाल लेते हो। और अब बात करते हैं हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तब भी आप कर देते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको 1 या 2 ही देखने को मिलते हैं। अब बात करूं मैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से भी आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग करंट अफेयर को भी करके जा सकते हो। साथ में जो स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती है, वेलफेयर स्कीम्स होती है, वहां से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, आप उनको भी कर सकते हो। अगर आप नोट्स लेते हो तो नोट्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, जो जनरल सेक्शन होता है, अगर आप उसको मजबूत कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका एचटेट कोई भी फेल करवा सकता है। आपका एचटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप लोग अपने जनरल सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। जनरल सेक्शन में जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ, अगर आप इनको अच्छे से कर जाते हो, जो नोट्स में जो मैंने आप लोगों को मटेरियल दे रखा है उसको अच्छे से कर जाते हो, तो आप 65 से 70 के बीच में आराम से पहुंच जाओगे। और जब आप जनरल सेक्शन में 65 से 70 के आसपास पहुंच जाते हो, तो क्या आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 25 से 30 नंबर नहीं ला सकते? अगर आप ऐसा करते हो तो आप 100+ आराम से स्कोर कर लेते हो। अब मैं बात करूं हिंदी के टॉपिक्स की, तो हिंदी की आपको चैनल के ऊपर कंप्लीट मैराथन भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही आप लोगों को हिंदी के अंदर क्या करना होता है, संधि, समास, आपको वर्ण वाला टॉपिक, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, जो कचट तप वाली जो ट्रिक होती है उसको याद करना होता है। आपको समास के टाइप्स आने चाहिए। कभी कभी अलंकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे जो टॉपिक्स है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन सब की मैंने एक लिस्ट बना रखी है, आप उस लिस्ट को भी देख सकते हैं। इंग्लिश की बात करूं, आपका वॉइस वाला चैप्टर, नरेशन वाला चैप्टर, प्रीपोजिशन वाला चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, तो यहाँ से टेंसेस हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो, आपका एचटेट आराम से निकल जाएगा। जो आपकी सीडीपी है उसके अंदर एक मोटिवेशन वाला चैप्टर होता है, वो भी आपको अच्छे से करना है। अगर आप सीईटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके साथ में दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है, एक जो साइकोलॉजी है उसको ही आपसे अलग से पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी को इस प्रकार से लेकर के आओ कि आप जनरल सेक्शन के अंदर 65 से 70 नंबर ले आओ। अगर वहां पे आप 65 से 70 नंबर ले आते हो तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको बहुत कम भी आता होगा, तब भी आप लोग आराम से जो आपका 25 से 30 नंबर होता है आप लोग वहां पे निकाल लोगे। और जब आप ऐसा कर लेते हो, 30 नंबर आप वहां पे ले आते हो, 70 नंबर आपके यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप 100 से ऊपर अपना स्कोर पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ भाई जो फ्रेशर्स हैं उनको क्या करना है, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको क्या करना है, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी आज से ही बुक उठाई है, मान लो किसी कारणवश वो पहले से नहीं पढ़ पाए, तो उनको क्या करना है, एक बार सिलेबस को अच्छे से देखना है। ठीक है, सिलेबस आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, किसी और चैनल पे भी मिल जाएगा। आपने सिलेबस देख लिया, अब आप यहाँ पे देखो कि आपको कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको फटाफट से पूरा करो। ठीक है, अब जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं और 85+ होके रुक जाते हैं,
फ्रेंड्स उनको जो उनका एक सब्जेक्ट जरूर वीक रहा होगा। काफी स्टूडेंट से मेरी बात भी होती है तो बताते हैं कि भाई मेरे सीडीपी में नंबर नहीं आते, इंग्लिश में नहीं आते, मैथ्स में नहीं आते। तो जो उनका टॉपिक कमजोर है, काफी कैंडिडेट्स ऐसे मिलते हैं जो सीडीपी में कहते हैं भाई मैं तो 15 नंबर पे ही रुक गया और मेरे 85 नंबर आ गए। तो आप क्या करो, सीडीपी को इतने अच्छे से कर जाओ कि आप उसमें 25 प्लस स्कोर कर लो, तो आपका आराम से निकल जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स को भाई मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो भाई देखो, ये है अपना चैनल। जब आप इसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आते हो तो देखो आपको मिलता है एचटेट 2024 सीडीपी न्यू सिलेबस क्लासेस, जिसमें अभी 2 ही क्लासेज हुई थी, तो इसको छोड़ो। आप देखो सीडीपी मैराथन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, तो इस वाली को आप लोग पूरी कर जाओ अच्छे से। सीडीपी मैराथन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, इसके अंदर आप लोगों को जो सीडीपी है वो कंप्लीट आपकी यहाँ से हो जाएगी। देखो 1-2 घंटे की वीडियो है, 1-2.5 घंटे की वीडियो है, इन दोनों वीडियोस को आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद आप शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन ऑफ हरियाणा जीके में जाते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके डली हुई है, लेकिन ये भी आपकी 2 ही वीडियो हैं। लेकिन अब देखो आप कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी, तो जब आप इसको करते हो तो 2 से 3 घंटे में आप कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी को तैयार कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सारे टॉपिक्स मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवा रखे हैं, यहाँ से इसको तैयार कर लो। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी, यहाँ पे आपको कंप्लीट हिंदी पेडागोजी मिल जाएगी, जिसमें आप 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हिंदी को तैयार कर सकते हो। एचटेट 2023 के नाम से डली हुई है सीडीपी न्यू सिलेबस। तो ये जो 31 वीडियो है, इनके अंदर मैंने कंप्लीट आपकी जो सीडीपी है वो करवा रखी है। आप इनको कर जाओ। आप इनको करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप 15 घंटे में जो सीडीपी है उसको तैयार कर लोगे। अब बात करते हूँ एचटेट इंग्लिश प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो सारी जो प्लेलिस्ट है, इन सारी प्लेलिस्ट को आपको अच्छे से करना है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, इनको रिवीजन कर लेते हो, तो आपका एचटेट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये देखो इंग्लिश फॉर एचटेट 2023, तो यहाँ पे भी जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको टेंस वाला टॉपिक मिल जाता है। आपको कंप्लीट टेंस, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको वॉइस, मोडल्स, प्रीपोजिशन, नरेशन, आपके ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को फ्री में आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और बाकी और भी हैं, प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाएंगे, तो इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, आपका यहाँ से काम बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि नोट्स में आपको क्या क्या मटेरियल मिलता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई नोट्स में उन्हें क्या क्या मिलता है। तो जो मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई हैं, आपको लिखनी ना पड़ी, आपको रिटन फॉर्मेट में मेरी हैंड राइटिंग में आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देखो, आपको सीडीपी की जो कंप्लीट मैंने आपको क्लासेस बताई हैं सारी यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपके बाईलैंग्वेज है, मोस्टली हिंदी में ही है, कुछ टर्म्स हैं वो इंग्लिश में लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश का मिल जाता है इसी प्रकार से चैप्टर वाइज। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे एचटेट 2023 न्यू सिलेबस में जब आप जाते हो तो इंग्लिश हिंदी की जो पेडागोजी है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाती है। साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिलते हैं। ये मास्टर क्लास है सीडीपी की अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर आपको मिल जाते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। साथ में कोई और क्लासेस भी होती हैं तो वो भी 2024-25 वाले फोल्डर में ऐड हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हो। जो फ्रेशर्स हैं उनको मैंने बता दिया है कि भाई पहले आप लोग देखो कि आपको ये नहीं, आप ये मत समझो भाई मैंने तो अभी से तैयारी शुरू की है। आपने किसी ना किसी एग्जाम के लिए कुछ तो पढ़ाई होगा, कुछ तो आपको आता ही होगा। 1-2 प्रीवियस ईयर आप लोग सोल्व कर लो। जब आप प्रीवियस ईयर सोल्व कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे कमी खा रहे हो, ठीक है। और जिनकी तैयारी अच्छी है उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब ये भी सुनने को आ रहा है कि भाई एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है पोस्टपोन होता है या नहीं होता है। आप अपनी तैयारी को जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहिएगा। बिल्कुल भी किसी भी वेट में मत रहिएगा कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा, या फिर जिनकी अच्छी तैयारी है वो इस वेट में भाई फिर होगा तो फिर पढ़ लेंगे। ऐसे अपनी तैयारी को डिले मत करना, अपनी तैयारी में लगे रहना। अभी एचटेट एग्जाम पोस्टपोन होने की कोई पक्की खबर नहीं है। अगर होता भी है तो आपका 1-आध सप्ताह ऊपर नीचे जा सकता है, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहना। और जो पोस्टपोन हो रहा है उसका कारण भी आप लोगों को पता होगा भाई, जो CSIR नेट है उसकी एग्जाम डेट और एचटेट के एग्जाम की डेट है वो क्लैश हो रही है, इस वजह से आपका चेंज हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।